कौन है जो योगी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता? कौन है जिसने दिल्ली में आने के बाद योगी के कान में यह बात डाल दी है कि मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दरअसल योगी आदित्यनाथ अभी दिल्ली आए थे। दिल्ली में उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात करी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी, और जब आपको मैं ये दो तस्वीरें दिखाऊंगा तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। ये वो दो तस्वीरें हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि यहां पर योगी के कान में यह बात डाल दी गई है कि मोदी के बाद योगी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अच्छा, एक आप ये तस्वीर देखिए जिसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा है। दूसरी तस्वीर देखिए आप, नरेंद्र मोदी है। तो इनसे मुलाकात इन्होंने दिल्ली में की। हालांकि इस मुलाकात में और भी चर्चाएं हुई, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इन दो तस्वीरों के मायने बहुत हैं। इन दो तस्वीरों के बाद से ही ये बात मानी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने खुद क्यों बोली, देखिए अब मैं आपको योगी का ही वो बयान बताऊंगा जिससे ये साफ हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जो है उनके कान में ये बात शायद डाल दी गई है बीजेपी की तरफ से कि वो अभी प्रधानमंत्री की रेस से बाहर है। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू के दौरान जो है वो कॉन्क्लेव में बैठते हैं इंडिया टुडे के, उसमें बोलते हैं कि मैं कोई वारिस नहीं हूं, एक योगी हूं। ये आंसर उनका तब आता है जब उनसे पूछा जाता है कि आपको उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई वारिस नहीं हूं बल्कि एक योगी हूं। अगर मुझे गोरखपुर जाने का मौका मिलेगा तो मैं अपने योगी धर्म को आगे बढ़ाना चाहता हूं। यानी कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ही अपना जो उनका सिस्टम है सीएम का, उसके बाद वो पीएम की तरफ नहीं देख रहे हैं बल्कि गोरखपुर के मठ की तरफ देख रहे हैं। और जब से ये बात योगी आदित्यनाथ ने बोली है तब से ये बात मानी जाने लगी है कि इस मीटिंग में खास तौर पर कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। तभी योगी आदित्यनाथ वो नाम है जो प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे था। जो माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर बीजेपी के पास कोई चेहरा है तो वो होंगे सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ। लेकिन एक बयान में, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद ये बात कही। अब सवाल पैदा होता है कि आखिरकार जो ये अफवाहें चल रही हैं या फिर इन बातों पर अगर हम गहराई से बात करें कि कौन है जो योगी को प्रधानमंत्री नहीं अभी बनने देना चाहता है। अगर उसमें से मैं सबसे पहला नाम लूंगा, देखिए कई बीजेपी में कई ऐसे दावेदार हैं जो अपने आप को अगला प्रधानमंत्री देखते हैं। उसमें से अगर मैं सबसे पहला नाम लूं तो वो अमित शाह पर आता है। फिर उसके बाद अगर मैं नाम लूंगा तो वो आता है नितिन गडकरी पर। फिर उसके बाद बात आती है राजनाथ सिंह पर। और ये तो सीनियर नाम मैंने आपको बता दिए जो ये चाहते हैं कि वो अगले प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन ऐसे और कई नए चेहरे हैं जो अब प्रधानमंत्री की रेस में आगे आने लगे हैं। शिवराज सिंह चौहान उसमें एक बहुत बड़ा नाम हो सकता है, और हो सकता है कि कई अन्य जगहों के जहां जो छिपा नाम, जैसे नरेंद्र मोदी का नाम अचानक से प्रधानमंत्री पद के लिए आ गया, वैसे बीजेपी कुछ प्लान करे तो जो प्लान्ड नेम है उस पर अब बीजेपी दांव खेलना नहीं चाहती है। और योगी आदित्यनाथ की इस मीटिंग के बाद जो ये अफवाहें चल रही है, जो बातें चल रही हैं, और उनका इंटरव्यू जो उन्होंने खुद ये बात बोली, उसके बाद से चर्चा बेहद तेज हो गई। जेपी नड्डा के साथ मीटिंग में क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए उसमें क्या हुआ कि केंद्र से उनको साफ एक मैसेज मिल गया है। केंद्र यानी दिल्ली से उनको यह संदेश मिल गया है कि पीएम अभी आप नहीं बनेंगे। साथ ही साथ कई और ताक में बैठे हैं। ये हमें सूत्र बताते हैं कि यहां भी बात हुई कि कई और लोग हैं जो पीएम बनना चाहते हैं। साथ ही साथ योगी का बयान जो है वो क्यों आया, ये सबसे बड़ा हमारा पॉइंट है कि योगी ने इस मीटिंग के बाद ही वो बयान क्यों दिया। ऐसा लगातार जो है सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि ऐसे फायर ब्रांड लीडर जिसकी छवि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में मजबूत है बल्कि पूरे देश में मजबूत है, उसकी कार्यशैली के न सिर्फ उत्तर प्रदेश में दीवाने हैं बल्कि पूरे देश में दीवाने हैं। शासन, प्रशासन, महिलाओं की सुरक्षा, प्रदेश में विकास और खुलकर सनातन का ध्वज लहराने की क्षमता अगर किसी में है तो वो है योगी आदित्यनाथ। तो आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है? क्या योगी के साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या योगी की बढ़ती जो है पॉपुलैरिटी लोगों को खटक रही है, इस वजह से टांग खींची जा रही है? ऐसे खैर फिलहाल सूत्र है। अब आगे क्या होता है ये तो खैर समय बताएगा। आपको क्या लगता है कि क्या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे आना चाहिए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप देखिए इस खबर के इस फोटो के कई मायने हमने बताया आपको निकाले जा रहे हैं जेपी नड्डा से। इसमें ना सिर्फ इतनी बातें हुई बल्कि उत्तर प्रदेश में जो कि अभी संगठन का विस्तार होना है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है, उसको लेकर बातचीत हुई है, और मंत्रिमंडल में जो विस्तार होगा उसको लेकर मोदी से बात हुई है। तो ये दो चीजें तो कंफर्म हुई है। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट और है दोस्तों। वो ट्विस्ट ये है
कि प्रदेश अध्यक्ष जो बनेगा, जो यूपी का प्रदेश अध्यक्ष होगा, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें योगी आदित्यनाथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये सूत्र कहते हैं। यानी कि योगी की जो क्या बोलते हैं, अगर उनका योगदान समझे इस चीज में या फिर उनकी उपस्थिति समझे, वो इस चीज में थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि इस पूरा मामला जो है वो शीर्ष नेतृत्व करेगा, इसमें वो योगी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का मुखिया होने के बावजूद अगर इस तरीके की खबरें आती हैं, तब तो मान के चलिए कुछ ना कुछ तो बीजेपी में चल रहा है। योगी की बढ़ती पॉपुलैरिटी कई लोगों को काट रही है, और योगी ने भी साफ कर दिया है कि आप किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको संगठन चुन के भेजेगा उसके साथ हम अपनी बातचीत करके अपना अपनी सरकार जो है प्रदेश में चलाएंगे और भाजपा के लिए वो काम करेंगे, ऐसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ चीजें जिस तरीके से हो रही थी, जिस तरीके की उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी है, उसको देख के कहीं ना कहीं ये चीजें अब सुनने में आने लगी हैं कि योगी आदित्यनाथ के खुद के दुश्मन जो है वो बीजेपी में बनते नजर आ रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया कि ये मांग न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों की है, बल्कि देश में लोग इस बात की मांग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। और स्थितियां तो आप ये समझिए, उनकी पॉपुलैरिटी आप इस हिसाब से समझिए कि बिहार हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया आपका, राजस्थान हो गया, या फिर ऐसी जगह जहां पर आपका कांग्रेस की सरकार हो या फिर अन्य किसी पार्टी की सरकार हो, वहां ये कहा जाता है कि हमें योगी आदित्यनाथ दे दीजिए या फिर उनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो आप इस हिसाब से समझिए कि उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं अब जो है उसको दबाने का शायद कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं और इस मीटिंग के बाद जो सामने खबर निकल कर आ रही है। अब खैर अभी नरेंद्र मोदी का अभी तो ये पूरा कार्यकाल चल ही रहा है, और एक तरफ विपक्ष उन पर इस बात का भी जोर दबाव डाल रहा है कि 2025 दिसंबर में नरेंद्र मोदी को रिटायर होना है। अब वो रिटायर होंगे तो दूसरा कोई बनेगा, हालांकि इस बात के आसार ना के बराबर हैं कि वो रिटायर होंगे या किसी और को मौका मिलेगा। हालांकि बीजेपी ये चीज करती आई है कि एक जो उम्र होती है उसके बाद चीजों को, नेताओं को जो है प्रधानमंत्री कुर्सी में नहीं बैठने दिया जाता। आडवाणी उसके एक बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे। तो नरेंद्र मोदी के साथ में यह है, तो यही माना जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ को जो है अब तैयार किया जाएगा इसी चीज के लिए, और आने वाले अगले लोकसभा चुनाव में 29 में योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री जो है बीजेपी नियुक्त कर देगी, अगर वो सरकार बनाने में कामयाब होती है। खैर समय बताएगा, लेकिन जो सारी चीजें थी मैंने आपको बता दी। आपका क्या मन है, आपकी क्या राय है? क्या योगी जैसे नेता को केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित रखना चाहिए, या फिर उसे केंद्र में लाके, या फिर उसे देश का प्रधानमंत्री बना के एक बड़ा नाम और देश के विकास में, देश के इतिहास में एक पन्ना जो है, एक शब्द जो है उसके जोड़ा जाए योगी आदित्यनाथ के नाम का? आप अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही बताइए पीएम बनना योगी को देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।